बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। ख़वातीनो हज़रात, आज के हमारी वीडियो जिन्नात पर है। इसमें हम बात करेंगे जिन्नात कौन हैं, कैसे पैदा हुए और कहाँ रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जिन का लफ्ज़ी मायने छुपी हुई मखलूक या आँख के पर्दे से पोशीदा मखलूक है। जैसे हवा नज़र नहीं आती, खुशबू भी नज़र नहीं आती, ऐसे ही जिन्नात हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जिन्न नाजिल फरमाई, जिसकी पहली आयत में अल्लाह फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मुझे वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना। जिन्नों ने ये कलाम अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। इब्लीस के मुतल्लिक भी कहा जाता है कि वो जिन्नों में से था, लेकिन अपनी इबादत और रियाजत से बुलंद मुकाम पर पहुंचा और फरिश्तों का उस्ताद बना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इब्लीस का ताल्लुक जिन्नों के उस कबीले से था जो आग की गर्म लू से पैदा किए गए। ये लू शोला के अंदर दिखाई नहीं देती, मगर तमाम हिद्दत इसी में होती है। इब्लीस का नाम हारिस था और वो जन्नत के पहरेदारों में से एक था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नों की तख्लीक कैसे हुई, यानी कि जिन्नात कैसे पैदा हुए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। अल्लाह पाक अपनी किताब कुरान मजीद में जिन्नों की तख्लीक का जिक्र सूरह रहमान में इस तरह करता है, और जिन्नात को आग के शोलों से पैदा किया गया। इब्न कसीर के मुताबिक मारिज के मुराद सबसे पहला जिन है जिसे पैदा किया गया, और वो अब्बुल जिन है। जैसे सबसे पहले इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। लगत में मारिज आग से बुलंद होने वाले शोले को कहते हैं। जिन्नात में 3 इकसाम हैं। एक हवा में उड़ने वाले होते हैं, दूसरी किस्म के जिन्नात सांप और कुत्ते की शक्ल में पाए जाते हैं, और एक किस्म वो है जो आबाद होते हैं और कूच करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नों को वो ताकत और कुव्वत अता की है जो इंसानों को नहीं अता की। इरशाद बारी ताला है, एक कवि हैकर जिन कहने लगा, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें मैं इसे आपके पास लाकर हाजिर कर दूंगा। यकीन माने मैं इस पर कादिर हूँ और वो भी ईमानदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, मैं इससे भी पहले आपके पास पहुँचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास पाया तो फरमाने लगे, ये मेरे रब का फजल है। ये आयत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मलका बिल्कीस के तख्त लाने के मुतल्लिक इशारा करती है। जिन्नों की खुराक। अब्दुल्ला बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दा आया तो मैं इसके साथ गया और इन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आँख के आसार दिखाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादरा खाने के मुतालिक पूछा तो इन्होंने कहा कि वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मेंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्ताजा ना करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है। जिन्नों की रिहाइश गाएं और जिन्नों की अजियत से बचाओ। जिस ज़मीन पर इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस पर कुछ जिन की इकसाम भी रहते हैं, और इनकी रिहाइश अक्सर ख़राब जगहों और गंदगी वाली जगह है, मसलन लैट्रीन और कब्रें और गंदगी फेंकने और पाखाना करने की जगह। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा, और वो असबाब मशरू अज़कार और दुआएं हैं। कुरान में शैतान से पनाह के मुतल्लिक आया है, और दुआ करें, ए मेरे रब, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।